हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ हिंदी का पैडागोजी लेकर आ चुका हूँ। स्टडी भी हार्ड लेवल, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन लाए हैं और भाई 15 में भाई 15 आपको लाना है। चलिए आज का टेस्ट देखता हूँ सितंबर का, और कैसे कितना आपका बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार वह जो मानता है और कि अलग आकार के बर्तन में पानी डालने से उसकी मात्रा बदल जाती है, उसमें किसकी कमी है? वर्गीकरण, संरक्षण अवधारणा, या प्रतिवर्ती चिंतन, या आत्म केंद्रित। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड हु बिलीव्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर चेंज विन बी प्रोवाइडेड इनटू ए डिफरेंट शेप्ड एंड कंटिन्यूअस टास्क। जल्दी बताओ लक्ष्य, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आंसर क्या होगा? संरक्षण, कंजर्वेशन का उदाहरण, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा का क्या कह रहा है। और दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इंटेलिजेंस, अथॉरिटी और आईक्यू मैनुअली एडेक्टिव, मतलब बुद्धि का आईक्यू जो मुख्यतः किसके संकेत देता है, पूछ रहा है। संपूर्ण व्यक्ति का, या शैक्षिक उपलब्धि का, या संज्ञानात्मक क्षमता का, या सामाजिक परिपक्वता का। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, और सभी को आंसर लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक। आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक। इसका आंसर क्या होगा? संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक क्षमता का, ठीक है ना। तो इंग्लिश जिसको आता है इंग्लिश में पढ़ लेना, जिसको हिंदी आता है तो हिंदी में रीडिंग कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लर्न एक्यूरेसी फर्स्ट एंड विच ऑफ लेवल्स। बोला है वाइगोस्की का सबसे प्रथम लेवल क्या है, मतलब वाइगोस्की का अधिगम सबसे पहले किस स्तर पर है, बताओ। वाइगोस्की का स्तर पर, जैविक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सभी को आंसर लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। सामाजिक स्तर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। एंड फोर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और फोर क्वेश्चन देखते हैं। फोर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लॉविंग इज द नॉट कैरेक्टरिस्ट ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन। बोला निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। तो तीव्र जिज्ञासा के लिए, उच्च सृजनात्मक के लिए, धीमे सीखने की गति के लिए, व्यापक शब्दावली के लिए। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर धीमे सीखने की गति के लिए। तो यहाँ पे जो आपको टिक दिख रहा है वो 4 ही क्वेश्चन में, ठीक है ना। गलती से मिस करी हो गया था, टाइपिंग हो गया था, बट यहाँ पे देख सकते हो 4 सी आंसर होगा, इसके बाद नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन पे। और 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। एंड 5 क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ 5 क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्न एंड रिक्वायर्ड टीचर टू, बोलो शिक्षार्थियों के व्यक्ति भिन्नताओं के शिक्षकों को क्या अपेक्षा करती है, बताओ। एक, समान शिक्षण, दंड का प्रयोग, विविध शिक्षण विधियों को अपनाना, या केवल मधुमेह छात्र पर ध्यान देना। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, और सभी को आंसर देना है यहाँ पे। तो बोलेगा यहाँ पे विविध शिक्षण विधियों को अपनाना, क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। अलग अलग विधियों को, अगर इंडिविजुअल विधियों को अपनाओगे टीचर, तो बच्चे यहाँ पे आसानी से सीखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 क्वेश्चन हो चुका है। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। और 6 क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोलमबर्ग, मेंटेनिंग ऑफ द सोशल ऑर्डर इज द रिलेटेड टू। कोलमबर्ग के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भावनाएं किस स्तर से संबंधित है, बताओ। इमोशन किस सामाजिक अवस्था का? चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो क्या है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चरण 1 होगा, ठीक है। क्या होगा? चरण 1 होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया, बहुत अच्छा। इसी तरह से आंसर लगाते रहो। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 क्वेश्चन। और 7 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। द पर्पस बाय द विच ऑफ द चिल्ड्रेन लर्न सोशल बिहेवियर इज कॉल्ड। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे सामाजिक व्यवहार सीखता है, तो यह क्या कहलाता है? परिपक्वता, समाजीकरण। और 2 क्वेश्चन नीचे है, ठीक है। या संयोजन, या अभिप्रेरणा। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा। वह प्रक्रिया जो बच्चे समाज के व्यवहार कैसे सीखता है, तो इसके क्या बोले? समाजीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? समाजीकरण, ठीक है। आंसर क्या होगा? समाजीकरण, बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 8 का। और 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों 8 क्वेश्चन कह रहा है कि ए लर्नर हु लर्न्स आर बेस्ट थॉट ऑफ द डायग्राम्स ऑफ द पिक्चर परसेस। बताओ जो शिक्षार्थी मतलब चित्र के आरेख से बेहतर सीखता है, उसमें प्रमुख रूप से कौन सी बुद्धि होती है? बोला चित्र से, आरेख से, बेहतर से, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि,
तार्किक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि या संगीतीय बुद्धि। इसका देखता हूँ आंसर कौन लगाता है। इसमें बहुत सारा भाई गलत करेगा, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्या होगा, तर्क बुद्धि गलत। हम जानते हैं तो भाई इसका क्या होगा, इसको बोलता है इसको दृश्य स्थानिक बुद्धि को स्पेटियल इंटेलिजेंट बोलता है, ठीक है, स्पेटियल इंटेलिजेंट बोलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तो समझ गए होगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन हो चुका है, 9 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। सो 9 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। बोला भाषा के विकास जो होता है सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, सामाजिक अंतःक्रिया, केवल परिपक्वता, केवल अनुवांशिकता या शारीरिक विकास। जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और देखता हूँ भाई सबसे आंसर पहला आंसर कौन लगाता है। तो ये हो गया क्या, सोशल लर्निंग और सामाजिक अंतःक्रिया। क्या होगा दोस्तों, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। इसका आंसर क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 9 तो हो चुका है, 10 क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन द प्राइमरी एम्फेसिस, बताओ एम्फेसाइज, बताओ जल्दी। समावेशी शिक्षा का मुख्य रूप से किस पे बल देता है, पूछ रहा है। अलग विद्यालय, समान अवसर, सहभागिता। और दो दो क्वेश्चन नीचे वो भी देख लेता हूँ। ये दो क्वेश्चन किधर है यार, दो क्वेश्चन नहीं जो नीचे था ना, हाँ यहीं पे है, ठीक है। तो समान अवसर या केवल विशेष, चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये समान अवसर सहभागिता। आंसर क्या होगा, सबने आंसर क्या लगाया, बी लगाया। बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है भाई। मतलब आपका 10 में अभी तक तो 10 तो बना होगा, ठीक है ना, एक भी गलत नहीं होगा मेरी उम्मीद से। आपके भी क्या लगता है कि 10 में 10 बना हो, तो आप कमेंट में बताओ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। पुरस्कार प्राप्त करना, दंड से बचना, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा या अंक प्राप्त करना। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है इसमें आंतरिक प्रेरणा, क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करें। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे कहते हैं, जो अंदर से यहाँ पे प्रेरणा मोटिवेट हो। तो पुरस्कार के लिए तो बाह्य प्रेरणा होता है, दंड से बचने के लिए इसको भी बाह्य प्रेरणा कहते हैं, और अंक प्राप्त करने के लिए इसको भी बाह्य प्रेरणा कहते हैं। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा, अंदर से इच्छा होना चाहिए। तो ये बोलता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है ना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसे कहते हैं, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। अब तो समझ गए होगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th का 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। और 12 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 12 क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू गार्नर है चिल्ड यू अंडरस्टैंडिंग अदर द फीलिंग इफेक्टली हैज। मतलब गार्नर के अनुसार जो बच्चा दूसरे भावनाओं की इच्छे तरह समझते हैं उसमें से कौन सी बुद्धि होती है, पूछ रहा है। आंतरिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। क्या बोल रहा है, बच्चों को दूसरे का भावना है, दूसरे का क्या बोलता है, इंट्रा, अंतरा, आंतरिक, इंट्रा। तो क्या होगा, अंत, बताओ। अंत व्यक्ति बुद्धि होगी, ठीक है ना, अंत व्यक्ति बुद्धि हो गया, अंत व्यक्ति बुद्धि। आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, सबको पता था, बहुत अच्छा। यहाँ पे दूसरा का ट्रिक लगाना, ठीक ना। इंट्रा बोलेगा तो दूसरों का, इंटर बोलेगा तो क्या, इंटर बोलेगा तो खुद का, और इंट्रा बोलेगा दूसरों का, ठीक है ना। ये तो अब पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अब 12 क्वेश्चन हो चुका है एंड 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे 13 क्वेश्चन कह रहा है कि डेवलपमेंट इज सेड टू बी प्रेडिक्टेबल बिकॉज, बोल रहा है विकास के पुनर्नियमनीय कहा जाता है, क्यों। सभी बच्चों एक जैसे होते हैं, विकास निश्चित क्रम में पालन पालन करता है, विकास केवल वातावरण पर निर्भर होता है, विकास अचानक होता है। चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। और देखता हूँ भाई इसका आंसर कौन बताता है, डेवलपमेंट किसका रिलेटेड होता है। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं तो नहीं होते डेवलपमेंट सभी का। विकास निश्चित क्रम में होता है, क्या, क्योंकि इसका विकास डेवलपमेंट जो होता है ना निश्चित क्रम में रिलेटेड होता है। पहले छोटा पे होता है, फिर बढ़ता है, फिर बड़ा होके फिर पढ़ाई करता है, फिर उसका दिमाग बढ़ता है, इस तरह से मतलब क्रम में होता है, ठीक है। केवल तो होगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे विकास का अचानक तो बात नहीं करता, ग्रोथ तो है अचानक होता नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हो चुका है, 14 क्वेश्चन पे आ चुका है। 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा वो देखते हैं। और यहाँ पे 14 क्वेश्चन कह रहा है कि एज चाइल्ड फील डिपेंडेंट द बीइंग्स बिलीव द सक्सेस इम्पॉसिबल दिस द सिचुएशन एज नाउ एज। मतलब बोला एक बच्चा बार बार असफल होने के बाद मानने लगता है कि सफल असंभव है, मतलब सफलता असंभव है, यह स्थिति कहलाती है। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और सभी का आंसर लगाना है, आंसर देख सकते हो यहाँ पे है। तो क्या, आत्म सिद्धि है, सीखी हुई सहायता या अनुकरण या अंतर्दृष्टि अधिगम। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सभी को आंसर लगाना है, इसका आंसर क्या होगा। सबने आंसर लगाया है सीखी हुई सहायता, बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा, बी ही हो, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, बी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है।
और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द असेसमेंट मेथड द मोस्ट सिचुएशन अंडर फॉर स्टैंडिंग चिल्ड्रेन लर्न प्रोग्रेसिव कंटिन्यूटी। बताओ कंटिन्यूटी क्या होगा, बच्चों सीखने की प्रगति के निरंतर समझने के लिए कौन सा मूल्यांकन विधि सबसे उपयुक्त है, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, सीसीए या मुख्य परीक्षा। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों 15 का जो आंसर है, जो 15 का आंसर है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, 15 का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना, कमेंट में बताना। और सो आपका कितना बना, 15 में आपका कितना बना ये भी आपको बताना है कि 15 में 15 बना है कि नहीं। एक भी कटना नहीं चाहिए भैया, एक भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू पीवा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आप सब प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।